झारखंड में आरजेडी छोड़ बीजेपी की हुई अन्नपूर्णा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड प्रदेश में भी बेहतर झारखंड निर्माण के लिए उनकी भी अहम भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से उनके कामों से प्रभावित होकर आज मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। खगड़िया में सीपीआई में शामिल हुई आरजेडी की कृष्णा। सीताराम के लिए कार्यकर्ताओं का हंगामा और धरना। सुपौल से भी उठी आरजेडी को सीट देने की मांग। से लालटेन का हो अपना पहचान। हाईकमान के द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं के मांग की उपेक्षा करके और पुनः यहां से कांग्रेस को ही सीट देने की बात की जा रही है। लालू के लाल के मैनेजमेंट पर अब अपनों का सवाल। में राहुल गांधी आगे। लालू यादव का जेल में रहना आप लोग के लिए हानिकारक है क्या? हानिकारक है। मैनेजमेंट में हमको कमजोरी है, लेकिन कमजोरी यह है कि बाहर में रहते तो सब मैनेजमेंट देखते करते, उन्हीं के भीतरी रहने के चलते ही महागठबंधन में 19-20 लोगों को बुझा रहा है। लालू बिन टिमटिमाती लालटेन की लौ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। वैसे तो चुनाव के वक्त आते ही मौसम दल बदल का आ जाता है और कई लोग दल इधर से उधर करने लगते हैं, बदलने लगते हैं, लेकिन इसी मौसम में चुनौती उन नेताओं के सामने होती है अपने पार्टी के कुनबे को बचा कर रखने की चुनौती, और इसे ही चुनावी मैनेजमेंट या हम सियासत का मैनेजमेंट कहते हैं। और सवाल इसलिए आरजेडी को लेकर ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि यहां लगातार लालटेन से मोह भंग होता जा रहा है और लगातार यहां से लोग पार्टी छोड़ किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। झारखंड में तो पूरा कुनबा ही, लगभग 3 बड़े नेता ही आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव का मैनेजमेंट काम नहीं कर पा रहा है? क्या तेजस्वी यादव अपना कुनबा संभालने में विफल रहे हैं और लालू यादव की कमी की वजह से क्या यह सब कुछ हो रहा है? क्या लालू यादव रहते तो मैनेजमेंट में जैसे उन्हें महारत हासिल है और खासतौर पर मैनेजमेंट गुरु भी उन्हें कहा जाता है, उस मैनेजमेंट के चलते क्या वो सब कुछ संभाल लेते? रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान से तो यही लगता है। एक बार फिर सुनिए उनके इस बयान को और समझिए कि पार्टी नेता भी क्यों कहने पर मजबूर हैं कि लालू यादव रहते तो सब कुछ मैनेज हो जाता। लालू यादव का जेल में रहना आप लोग के लिए हानिकारक है क्या? हानिकारक है। मैनेजमेंट में हमको कमजोरी है, लेकिन कमजोरी यह है कि बाहर में रहते तो सब मैनेजमेंट देखते करते, उन्हीं के भीतरी रहने के चलते ही महागठबंधन में 19-20 लोगों को बुझा रहा। हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। रांची स्टूडियो से प्रवीण प्रभाकर हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी झारखंड के। राजेश यादव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड आरजेडी के। और पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जेडीयू प्रवक्ता। अमित कुमार टुन्ना, कांग्रेस विधायक। मीना तिवारी हैं, सीपीआई एमएल के केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं। मैं सभी से 1-1 मिनट के लिए चाहूंगा अपनी बात रखें पहले, और उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। सबसे पहला सवाल तो राजेश यादव जी आपसे ही। झारखंड में एक बड़ा झटका, अन्नपूर्णा देवी, जनार्दन पासवान और गिरिनाथ सिंह भी छोड़ चुके हैं और उनके भी अब शामिल होने की संभावना है, लेकिन छोड़ चुके हैं। एक संस्थापक सदस्य थे गिरिनाथ सिंह, और ऐसे सदस्यों को, ऐसे नेताओं को संभाल ना पाने के लिए क्या माने कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? नहीं, गिरिनाथ सिंह जी पार्टी को नहीं छोड़े हैं। आज उनके संबंध में कोई समाचार में चैनल में आया था
कि निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने अपने स्वेच्छा से कहा कि हम त्याग पत्र देते हैं। लेकिन सारी बात तय हो गई है और गिरिनाथ बाबू पार्टी में हैं। गिरिनाथ बाबू कहीं गए नहीं, गिरिनाथ सिंह जी, और पार्टी में बने हुए। जहाँ तक अन्नपूर्णा जी का सवाल है और जनार्दन पासवान जी का, तो दल को छोड़ने से, दल में से दूसरे दल में जाने से दल पर कोई असर नहीं पड़ता है। और निश्चित रूप से झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का जो इंटेक्ट है, सारे लोग एक साथ हैं। और अन्नपूर्णा जी का अपना निजी मामला हो सकता था, पार्टी से उनका कोई ये नहीं था, और उनको जाने से या किसी को जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रवीण असर उनको प्रभाकर पड़ता है जी, जो ठीक है सर, पार्टी हो गया छोड़कर एक चले मिनट जाते हैं, आपका। दूसरे जगह मैं दोबारा चले आता हूं आपके पास। ये कहने की बात होती है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाता है तो कहा जाता है इनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। तो सवाल है परिस्थितियों का। प्रवीण प्रभाकर जी, अन्नपूर्णा देवी के आने से बीजेपी में बहुत फर्क पड़ेगा, आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फर्क कितना पड़ा है आरजेडी को, ये तो आरजेडी नेताओं के चेहरे बता रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जी का बयान बता रहा है कि कितना फर्क पड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष थी राजद की और झारखंड में एक बहुत बड़ा चेहरा थी, उनका मोह भंग हुआ राजद की नीतियों से, राजद के नेतृत्व से मोह भंग हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के नीति विचारधारा से प्रभावित होकर और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, रघुवर दास के नेतृत्व से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा कुनबा बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ रहा है। दूसरे विचारधारा में जो चल रहे थे उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के सोच के प्रति उनका झुकाव बढ़ रहा है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। ठीक है, अमित कुमार टुन्ना जी, कांग्रेस की सहयोगी होने के नाते आप मानते हैं कि लालू यादव की कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और एक मोहभंग अगर होता भी है तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा है? लालू यादव बाहर रहते तो मैनेज हो जाता। सुमित जी, ये बताइए, ठीक है सभी पॉलिटिकल पार्टी में लोगों का अपना महत्वाकांक्षा होती है, उसके लिए लोग दल बदल, ये समय मौसम होता है नेताओं का, अब दल बदल करते हैं। लेकिन ये बताइए कि एनडीए के सांसद लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, एक नहीं कम से कम 2-2, 3-3 सांसद पार्टी छोड़ दिए। और कल ही हमारे यहां भी शत्रुघ्न सिन्हा जी आ रहे हैं, कीर्ति झा आजाद छोड़ दिए, महाराष्ट्र में राणा साहब छोड़ दिए। तो ऐसे कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में, वो आप कहां चर्चा कर रहे हैं? आप पड़े हुए कि आरजेडी में एक, ठीक है उनकी इच्छा थी, चली गई, बहुत बड़ी हस्ती नहीं, कोडरमा में सीमित थी, कोडरमा के लिए गई होंगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं ना है। अच्छा, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये कोई इशू नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हाँ, एक स्टेट ये लोग का, इस समय एक तो स्टेट का अपने प्रदेश स्वार्थ में अध्यक्ष पार्टी को चला जाए, करके कोई इशू नहीं दर बदल है। करते हैं। हाँ। और भाजपा को अभी डर लगा हुआ है, इसलिए जरूरी है वो तोड़ मरोड़ की काम कर रही है। वो चाह रही है कि मैसेज किसी भी तरह दे कि ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से भी लेंगे, लेकिन पहले बाकी मेहमान से भी रिएक्शन। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। जी जरूर। ये लालू की कमी की वजह से हो रहा है या तेजस्वी यादव के मैनेजमेंट में कमी की वजह से हो रहा है या फिर बीजेपी की तोड़ मरोड़ की रणनीति की वजह से हो रहा है? देखिए सुमित जी, वैसे तो ये अन्य दल का मामला है, हमारा टीका टिप्पणी नहीं बनता है, मगर कुछ बातें स्पष्ट हैं कि मात्र 1-2 दिन पहले जिस तरह के महागठबंधन के लोग झारखंड में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और राजद को उपेक्षा का एहसास हुआ, राजद के हर नेता का बयान आया, तो ऐसे में किसी भी राजद से जुड़े हुए अगर पार्टी के नेताओं को लगेगा कि हमें मार्जिनलाइज कर गया, हमें महत्वहीन कर दिया गया, तो ऐसे में महत्वहीन पार्टी के नेता बनने से अच्छा वो चाहेंगे कि जहां उनको महत्व वाले पार्टी हो वहां वो जाएं, जहां पे सीनियर पार्टी मेंबर को इज्जत की जाती हो वहां जाएं। और उसी का ये फलसफा है कि उसका ये फलसफा है कि ऐसा हुआ। आप देखेंगे तो राजद में पूरी तरह राजद की जो संस्कृति है वो पूंजीवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार हावी हुआ है। तो उससे कोई नीतिगत कोई बहुत सारे नेता के ऐसा अगर नहीं होता तो गिरिनाथ सिंह जी संस्थापक सदस्य हैं झारखंड राजद के, बड़े पुराने नेता हैं। ऐसे में क्या वजह हुई कि ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए कि पार्टी छोड़ के जाना पड़ा? हमें लगता है कि राजद के नेताओं को ये आत्मचिंतन का विषय है और वो आत्मचिंतन करें। और जिस तरह महागठबंधन के अन्य घटक दल ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इन नेताओं के लिए नहीं था, ये पूरे राजद के लिए था। राजद से ही झारखंड में
नेताओं को आरजेडी की वजह, आरजेडी में कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है बाकी महागठबंधन के सहयोगी दलों को। मीना तिवारी जी, कैसा है क्या प्रदेश अध्यक्ष अगर कहीं जाए, और मुझे लगता है कृष्णा यादव का यहां जिक्र करना जरूरी है। सीपीआई-एमएल की तरफ से आप आई हैं, लेकिन सीपीआई वो ज्वाइन की हैं, कृष्णा यादव खगड़िया से। तो महागठबंधन में एक तो वामपंथी दलों को ज्यादा बढ़िया तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया गया, पार्टी में भी नेताओं को ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं किया जा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं मौजूदा मैनेजमेंट पार्टी का, आरजेडी का। आपको लगता है कि लालू यादव रहते तो सब कुछ ठीक रहता? देखिए, वामपंथी पार्टियां इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम लोगों ने शुरू से स्पष्ट किया है कि आज देश पे पिछले 5 साल में भाजपा के शासन में जो हालत बना दी गई है, जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान जलाया जा रहा है संसद के सामने, और इनके सांसद कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो अगले दफा लोकसभा चुनाव नहीं होगा। तो ये एक बड़ी स्थिति है जब देश के भीतर लगातार संकट बढ़ रहा है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ मॉब लिंचिंग हो रही है, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे चरम दर्जे का भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में दिखा है। अपने में उलझा हुआ है, तमाम अलग लड़ रहा है, महागठबंधन के नेता अपने में उलझे हुए हैं और पार्टी के नेता अपने में उलझे हुए हैं। ऐसे लड़िएगा। आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैंने सवाल आपसे पूछा था कुछ और। भाजपा को हराने के लिए हम लोग मैंने व्यापक स्तर पर इस बार भाजपा के खिलाफ खड़े हैं और महागठबंधन कहाँ खड़े हैं? पहले ही आप बोल रहे हैं कि खड़े हैं। नहीं है। चलिए मैं डिबेट ओपन करता हूं, यही तो गड्ढमड्ढ की स्थिति है, गड़बड़ झाला है। खड़े भी हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। साहब, आप एक मंच पर तो दिखते हैं, एक साथ नहीं है, एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी। महागठबंधन में यह स्थिति है आज। बिहार में ले लीजिए, दरभंगा सीट को लेकर मामला अब सीधे सीधे सामने आ गया है, दावा को लेकर कि आरजेडी कह रहा है हमारी दावेदारी, कांग्रेस हमारी दावेदारी। सीटों को लेकर अभी तक पेंच फंसा हुआ था। और उस दिन तो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिखाया था कैसे गुहार लगा रहे थे कि औरंगाबाद छोड़ दिए। आरजेडी कह रहा था कि नहीं अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं कर सकते। झारखंड में आरजेडी को छोड़ दिया गया और वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया गया। महागठबंधन के अंदर एकजुटता है कहां? और सवाल आरजेडी को लेकर है। अमित कुमार टुन्ना जी, कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर चर्चा इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि वो नई बात नहीं है। ठीक है, आपने कहा कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा पिछले 2-3 साल से उनका बयान लगभग एक ही जैसा आ रहा है और वो पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। अन्नपूर्णा देवी प्रदेश अध्यक्ष, एक स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट हैं एक पार्टी की, नहीं अचानक और रातों रात अगर छोड़कर चली जाती है, एक सेकंड सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अचानक वो छोड़कर चली जाती है और पार्टी नेता कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके साथ पूर्व विधायक भी चले जाते हैं और एक संस्थापक सदस्य जो गढ़वा से 4 बार विधायक रह चुके हैं, गिरिराज सिंह, वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर भी पार्टी के बड़े नेता कुछ पहल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर असर है। सर, गिरिराज जी का इस्तीफा हुआ है, गिरिराज जी का इस्तीफा हुआ है, हमारे पास जो खबर है। आप गिरिराज जी, सुमित जी, हाँ नहीं खबर है, अभी सारे मामले तय हो गए हैं। गिरिराज सिंह जी कहीं गए नहीं हैं। अच्छा, आप गिरिराज गए नहीं है, हम ये कहा कह रहे हैं कहीं गए हैं, लेकिन वो पार्टी में नहीं है, पार्टी में इस्तीफा दे चुके हैं। और आप राजद को देखने के, यदि आप बिहार के जदयू और भाजपा के नेताओं को छोड़ने का भी चर्चा करते यहाँ नाम बताते तो आपको ज्यादा अच्छा होता कि जदयू और भाजपा के कई नेता आप बिहार में छोड़ रहे हैं, इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। बताइए नाम बताइए। आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी का रविंदर पांडे जी क्या बोल रहे हैं गिरिडीह में, इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि रामटहल चौधरी जी क्या है बोल रहे हैं, इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। राजेश यादव जी, तो आपको बता दें राजेश यादव जी, जनता दल पूरा राजेश यादव जी और लालू यादव जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये स्थिति क्यों ऐसा आ रहा है कि आप मुझ पर क्यों आ रहे हैं कि आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? मैं आपके हिसाब से चर्चा नहीं करूंगा। और जहां तक मैंने पहले ही कहा, दल बदल का मौसम रहता है चुनाव में और इसी में चुनौती रहती है। एक सेकंड
मुझे मत सिखाइए किस पर मुझे चर्चा करना है, प्लीज। नहीं, आपको जवाब देना है दीजिए, आपको जवाब देना है दीजिए, इसकी भी जानकारी दे देते हैं। आपको झारखंड आरजेडी में पूरा का कुनबा रातों रात बीजेपी में चला जाता है और आपके पार्टी के नेता संभाल नहीं पाते हैं। लालू यादव क्या एक सेकंड राजेश यादव जी, नहीं, लालू यादव अगर रहते तो क्या हो, ये सब मैनेज नहीं हो पाता जी। लालू यादव अगर बाहर रहते तो ये सब मैनेज नहीं हो पाता। नहीं, मैनेज की अलग बात है। मैं नहीं, आज भी आपके नेता रघुवंश बाबू क्या गलत बोल रहे हैं? से मैनेजमेंट करके चला रहे हैं पार्टी को। आपके नेता रघुवंश बाबू गलत बोल रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जाना रहता है कोई रोक नहीं सकता। आपके नेता रघुवंश बाबू गलत बोल रहे हैं। रघुवंश बाबू ठीक बोल रहे, बड़े नेता हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कोई चला क्या बोल रहे हैं वो बताइएगा। कोई किसी पार्टी से चला क्या बोल रहे हैं बताइएगा। नहीं सकता है राजेश जी, क्या बोल रहे हैं वो बताइएगा। कोई रोक नहीं सकता है। क्या बोल रहे हैं रघुवंश बाबू ने, क्या बोला? उनकी स्थिति क्या होगी? रघुवंश बाबू ने क्या बोला? ठीक, रघुवंश बाबू बोले हैं कि लालू जी रहते तो इस तरह का नहीं होता ना। हाँ, मैं तो आपसे सिंपल यही सवाल पूछ रहा हूँ। होते बाहर में तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सही बात है, सही बात है ना। नहीं, यानी तेजस्वी यादव संभाल नहीं पा रहे कुनबा। नेता गए हैं जनार्दन पासवान हो या अन्नपूर्णा जी हैं, ठीक है, वो कोडरमा से सीट के लिए गए हैं, न कि कोई विचारधारा लेकर गए हैं। राजेश जी, मैं समझ सकता हूँ अन्नपूर्णा देवी अब कोई हैसियत नहीं रखती है, चुनाव लड़ने के लिए गए। जनार्दन पासवान कोई हैसियत नहीं रखते हैं, गिरिराज सिंह भी अब हैसियत नहीं रखेंगे, मुझे पता है। आप रखती है जनार्दन पासवान भी। सुन लीजिए जनार्दन पासवान जी, सवाल सुन लीजिए राजेश जी, सवाल सुन लीजिए। बीच में नहीं गई है, वे अपने निजी स्वार्थ में गई है। हैसियत नहीं है, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा था। सवाल सुन लीजिए सर, मुझे नहीं पता कौन किसकी हैसियत है कितनी है, मुझे नहीं पता किस नेता की हैसियत कितनी है, वो जनता तय करती है। मैं बस आपको इतना पूछ रहा हूं, आपने कहा भी और रघुवंश रविंदर पांडे जी के बारे में पूछ लेते हैं, हैसियत क्या था, उनका टिकट काट दिया। राजेश यादव जी, और उन्होंने क्या बोला? राजेश यादव जी, आपको सवाल पसंद नहीं हो या जवाब आपको नहीं देना हो तो आप बोल दीजिए कि मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन मैं जो सवाल पूछूंगा आज उस पर जवाब दीजिए। नहीं, जवाब अब है ना। लालू यादव अगर रहते तो बढ़िया से मैनेज हो जाता। इसका मतलब तेजस्वी यादव के मैनेजमेंट में कमी है, तेजस्वी यादव मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एक कहने का मतलब रघुवंश बाबू को कहने का ये मतलब नहीं था। तो आपने और सारे मीडिया ने मतलब निकाल रहे हैं। रघुवंश बाबू का कहने का ये मतलब नहीं था कि तेजस्वी यादव का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब? यादव जी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एक रघुवंश बाबू के बात को आप गलत ढंग से क्या मतलब है? और लालू जी हमारे सम्मान प्रवीण प्रभाकर जी, मुझे लगता है आरजेडी के पास आज क्या जवाब नहीं है। जी नहीं, जवाब कहां से होगा? रघुवंश प्रसाद जी ने एकदम स्पष्ट कहा है मीडिया में कि लालू यादव जी रहते तो ये नहीं होता, ये दुर्दशा नहीं होती पार्टी की। वो बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने मान लिया कि आज राजद की दुर्दशा हो गई, महागठबंधन की दुर्दशा हो गई और राजद। नहीं, सुमित जी इनसे पूछिए कि रात भर में कोई पार्टी बदल लेगा, वो भगवान है क्या? या 3 साल से कीर्ति जहां चिल्ला रहे थे, 3 साल से शत्रुघ्न सिन्हा फाउंडर मेंबर थे जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के। 3 साल में इनके अध्यक्ष अमित शाह ने उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, और रातों रात किसी का मन बदल जाए तो तेजस्वी यादव कैसे कंट्रोल करेंगे? जरा इनसे हमको पूछ के बताइए, जवाब दीजिए। मतलब रातों वो भगवान है क्या? जवाब दीजिए प्रवीण जी। 3 साल से आप ही ने बताया कि 3 साल से वो लोग नाराज चल रहे थे, और 3 साल से भाजपा ने प्रयास नहीं की, अमित शाह ने प्रयास नहीं किया। जो फाउंडर मेंबर था भाजपा के सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी, बोलिए प्रवीण जी। और ये क्या बात करेंगे? ठीक है प्रवीण जी, जवाब दीजिए। और इसमें जो ट्रैप करके जो राजनीति करने का काम करे साबित हो गया। एक सेकंड, अमित कुमार टुन्ना के सवाल और प्रवीण प्रभाकर के जवाब दीजिए। प्रभाकर जी, आपके यहाँ अभी कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि तो कहा था लोगों को कि शत्रुघ्न सिन्हा उनका मोहरा बने हुए थे, उनके द्वारा ट्रैप थे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो उनका एजेंट के रूप में काम कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा। और आज हम नहीं सुन लीजिए, वो फाउंडर मेंबर थे, प्रभाकर जी था, वो घूम रहेंगे, लेकिन हमको याद है 80 के दशक से वो पार्टी में जुड़े हुए हैं। जब बिहार में बाढ़ आया था, एक
88 में हमने देखा उनको आज ये यहाँ बिहार की जनता पार्टी के नेतृत्व आप खुद की पार्टी नहीं चला मांगते सकते हुए हैं। ये क्या बात करेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा के मोहरा बनाकर यह राजनीति करना चाह रहे तो नहीं, मोहरा नहीं, चली वो फाउंडर मेंबर थे। आज वहां पटना में वो रविशंकर प्रसाद भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। भारी मौके से हारेंगे। रविशंकर प्रसाद जी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, भारी मतों से हारेंगे वहाँ। पटना साहिब में भारी मतों से हारेंगे। और आप क्या बात कीजिएगा? पुतली के रूप में वो आप काम क्या कर रहे बात थे। कीजिएगा? सिटी आ गए, एमपी लोग मैनेजमेंट है इनका। डर के मारे, क्योंकि वो हारने वाले थे। ठीक है। आपने 32 सीट पे चुनाव लड़ा था पिछले बार और अरे इस पर 17 हम कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर हमारे पास दम है। हम कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता ठीक करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी में ये ताकत है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार हम टिकट देते हैं। आपके जैसा परिवारवाद करके, तुष्टीकरण करके, इनका मैनेजमेंट जो आदमी एक दूसरे के पूरक है, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, इनका मैनेजमेंट देखते हैं, उनका मैनेजमेंट देखते हैं। वही राजकुमार बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा, हो गया। अब मुझे मैनेजमेंट करने दीजिए, मैनेज मुझे यहाँ करने दीजिए प्लीज। बड़े मेरा नेता शो है है। बीजेपी के। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक देख लीजिए। सेकंड, एक सेकंड सर, सॉरी, एक सेकंड, ठीक है। अब मैं लाना चाहूंगा यहाँ पर मीना तिवारी जी को। मीना तिवारी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, 1 मिनट चूंकि पूरा हो गया था। आपको लगता है कि आप व्यापक तौर पर एक साथ खड़े हैं, और अगर एक साथ लाना होता, लालू जी हमेशा से ये कहते रहे कि एक साथ सबको होना चाहिए, चाहे वामपंथी दल हो या कोई भी हो, लेकिन आज वो स्थिति नहीं बन पाई। मेरा सवाल सिंपल है, रघुवंश बाबू अगर कह रहे हैं कि महागठबंधन में 19-20 हो रहा है या मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो लालू जी की कमी की वजह से। क्या लालू यादव अगर रहते तो वामपंथी दल भी आज महागठबंधन में एक साथ रहते और सब कुछ बेहतर रहता? देखिए, वामपंथी दल किसी नेता की वजह से किसी गठबंधन में नहीं है। वामपंथी दल आज अगर विपक्ष के साथ खड़ा है तो इसलिए खड़ा है कि आज देश के सामने भाजपा को सत्ता से हटाने का एक बड़ा कार्यभार है। भाजपा और जिस तरीके से एनडीए की सरकार पूरे देश में साथ लेकर जनता चलने के की खिलाफ कोशिश खड़ी क्या है, आरजेडी इसलिए की ओर से की गई? आरजेडी की ओर से जो भी कोशिश हुई है, वामपंथी दलों ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है। भाकपा माले ने कहा है कि हम कहां लड़ेंगे, मैं वही तो सीपीआई पूछ ने रहा हूं अपनी कि घोषणा आरजेडी कर की दी ओर से है। इसका मतलब कोशिश नहीं की गई सभी दलों को, वामपंथी दलों को भी साथ लाने की? अब ये आरजेडी की कोशिश नहीं है या ये पूरे महागठबंधन की बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाकपा माले महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। नहीं, मीना तिवारी जी, मेरा सवाल और है कि इसलिए अगर वो ईमानदार कोशिश होती तो आज तस्वीर कुछ और होता। आप कहते हैं कि हम भी महागठबंधन के हिस्सा हैं और एक साथ एक मंच पर हैं। हम एक साथ एक मंच पर हैं, जहां पर जनता के आंदोलनों का हम नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर हम खड़े हैं। कैसा नेतृत्व है और कैसी एकजुटता है? ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों को बता दें, मीना तिवारी जी, मुझे समझ नहीं आता है, बेगूसराय में सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार रहेंगे, आरजेडी से तनवीर हसन रहेंगे, जो संभावित नाम है ना। अपने एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये कैसी एकजुटता है? और यही तो सवाल है कि क्या वो कोशिश हो पाई आरजेडी की ओर से सबको साथ रखने की, और क्या वो मैनेजमेंट में कमी है जो रघुवंश बाबू बार बार सवाल उठा रहे हैं? आरजेडी में लालू के मैनेजमेंट की कमी का एहसास हो रहा है और उस एहसास का नतीजा भी दिख रहा है। झारखंड आरजेडी की 3 बड़े नेता अन्नपूर्णा देवी और जनार्दन पासवान तो बीजेपी में शामिल हो गए। गिरिनाथ सिंह को लेकर भी खबर है, हालांकि यहां राजेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि गिरिनाथ सिंह कहीं नहीं गए, आरजेडी में बने हुए हैं। हालांकि गिरिनाथ सिंह ने अभी आकर कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन सवाल है कि क्या मैनेजमेंट में वाकई कमी है और क्या फिर चुनावी मौसम में दल बदल का ये सब कुछ असर है? ये इसलिए भी क्योंकि हर पार्टी में होता है। प्रवीण प्रभाकर जी, ऐसा अगर नहीं होता तो बिहार में उदय सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल नहीं होते। अगर आप कहते हैं कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा के उदाहरण को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 3 साल से लगातार बोल रहे हैं और उनके बारे में सबको पता था कि वो छोड़ेंगे ही, लेकिन उदय सिंह, अभी पुतुल सिंह है बांका से,
वो अब निर्दलीय आपके खिलाफ ही लड़ेंगे, और ये खबर आ रही है कि उन्होंने पर्चा भी आज दाखिल कर दिया है, तो स्थिति तो आपके अंदर भी वही है। देखिए सुमित जी, ये दोनों दो चीज है। हमने मेरिट डिमेरिट के आधार पर किसी का टिकट काट दिया, उसके बाद वो अगर कहीं पर जाता है और रिवोल्ट करता है, पार्टी के निर्णय खिलाफ जाता है, वो अलग मामला है। और किसी पार्टी का नेतृत्व करने वाला प्रदेश का अध्यक्ष, जिसके दम पर पार्टी यहां पर अपना ताल ठोक रही थी, उसकी विचारधारा भंग होती है नेतृत्व से, उसका मोह भंग होता है नेतृत्व से, उसका जो अंतरात्मा की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति मुड़ जाती है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है। ये दोनों अलग चीज है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा चेहरा रही है। लालू यादव के सबसे करीबी उनको माना जाता रहा। आज उनका मोह भंग हुआ है तो यह बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की राजनीति को प्रभावित करेगा, दोनों राज्यों के राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करेगा। और अन्नपूर्णा देवी को उदय सिंह और किसी छोटे पुतुल देवी के समकक्ष साथ नहीं रख सकते हैं। उनका हमने टिकट काटा और टिकट काटने के बाद वो दाएं बाएं कर रहे हैं, लेकिन अन्नपूर्णा देवी राजद का नेतृत्व करते हुए, कमान संभालते हुए वे नेतृत्व पर रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनका मोह भंग हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है। और एक नेतृत्व का चले जाना, बहुत बड़ी विजय है ना। एक नेता का चले जाना और नेतृत्वकर्ता का चले जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। पुतुल सिंह जी का कद छोटा हो गया, उदय सिंह जी का कद छोटा हो गया। 2014 में उनका कद बहुत बड़ा था। पुतुल सिंह की अभी लड़की, पुतुल सिंह जी का जो पुतुल सिंह जी का कद छोटा हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का ही सोच हो सकता है। रविंदर पांडे जी का कद छोटा हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकता है। जहां तक हमारी नेता अन्नपूर्णा देवी का सवाल है, नहीं, अन्नपूर्णा देवी का सवाल है। रहे थे टुन्ना जी, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की नेता थी। अन्नपूर्णा देवी का सवाल है, माननीय अन्नपूर्णा देवी जी का सवाल है। नहीं, सुमित जी मेरी बात सुना जाए। हाँ, बोलिए। जहां तक अन्नपूर्णा देवी जी का सवाल है, वो राष्ट्रीय जनता दल में थे तब उनका वजूद था। अच्छा। और आज राष्ट्रीय जनता दल से हम आपको बताना चाहते हैं, कोडरमा में या कहीं और, जनार्दन पासवान जो आप बोल रहे हैं, और हमें आपसे आग्रह करेंगे कि जो स्क्रीन पर चल रहा है गिरिनाथ बाबू का, कृपया स्क्रीन से हटा लिया जाए। गिरिनाथ बाबू कहीं गए नहीं है। अच्छा, ठीक है, पार्टी हाईकमान से बात हो गई है। अच्छा, बात हो गई है। एक बार गिरिनाथ सिंह बोल रहे हैं, ठीक है, गिरिनाथ सिंह को लेकर हम अपने रिपोर्टर से कंफर्म कर लेते हैं। वैसे हम अभी हटवा लेते हैं। आ जाएगा आप आ जाएगा ना, तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है। यही तो होता है मैनेजमेंट, राजेश जी, यही मैनेजमेंट होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम अन्नपूर्णा जी का सही मैनेजमेंट नहीं, आप सुना जाए मेरी बात सुमित जी। हाँ, बोलिए। हम नहीं, मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट मेरा जो है वो पहले ही से है और आज भी है। और लालू जी का और तेजस्वी जी का मैनेजमेंट में कहीं कोई नहीं है। और आप देख लिए कि किस तरह से महागठबंधन का वहां बिहार में सारे लोग हो गया, और यहाँ पर भी हम लोग महागठबंधन जब विभिन्न विचारधारा के साथ एक साथ मिलते हैं तो विचार टकराता है। जो विचार होता है जिसके पास सिद्धांत होता है, वो आपस में टकराता है। भारतीय जनता पार्टी के पास न विचार है न सिद्धांत है, इसलिए वहां कोई टकराव नहीं है। और जहां विचार होगा, जहां सिद्धांत होगा वहां टकराव होता है। जहां विचार है, सिद्धांत है, वसूल है, वहां टकराव होता है। जहां विचारे नहीं है, जिसके पास सिद्धांत ही नहीं है, ऐसा टकराव क्या होगा? टकराव उसे कहते हैं। राजेश जी एक तरफा मत बोलिए सर, एक सेकेंड, अब हो गया। एक सेकेंड, प्रवीण प्रभाकर जी, एक सेकेंड। जिस पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष होना, पार्टी का नेता होना, यही क्राइटेरिया है कि वो राजा के घर में पैदा हो, वो लालू के घर में पैदा हो, सोनिया के घर में पैदा हो। जिन पार्टियों का यही क्राइटेरिया है, नहीं सुमित जी, रामविलास पासवान जी का सूची तो पूछ लीजिए भाजपा से। रामविलास पासवान जी का सूची तो पूछ लीजिए, रामविलास पासवान जी का सूची तो पूछ लीजिए। प्रभाकर जी, आते हैं अमित शाह जी का बेटा कहाँ से आते हैं, वो तो पूछ लीजिए, वो पूछ लीजिए। प्रवीण प्रभाकर जी,
प्रवीण प्रभाकर जी, आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है। नहीं, प्रवीण प्रभाकर जी एक सेकंड, आप पूछ लीजिए। राजेश जी एक सेकंड, प्रवीण प्रभाकर जी आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिस मुद्दे पर कोई भी, एक सेकंड क्या अभी कर रहा है राजेश जी, एक सेकंड, वंशवाद का मुद्दा आपने छेड़ा है। मैं आपको बताता हूं जी, एलजेपी में तो मुझे लगता है कि आधी सीटें आरक्षित हैं परिवार के लिए, क्योंकि 6 में से 3 सीटें परिवार के सदस्य को मिली है। आधी नहीं, 90%। राजेश जी, आधी नहीं, राजेश जी एक एक सीट सेकंड, बाकी सब वही लोग। राजेश जी हाँ एक सेकंड, पार्टी में वहां भी वही स्थिति है, वंशवाद। बीजेपी में अभी हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव को मधुबनी से टिकट दिया गया है, ये वंशवाद नहीं है ना? कई ऐसे उदाहरण हैं। तो आप अपने आईने को भी देखिए, अपने चेहरे को भी आईने में देखिए सर। आप उसके आप नहीं, वहां कार्यकर्ता हो जाता है और यहाँ वंशवाद हो जाता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं सर। पता लगा लीजिए, इनके यहाँ वर्करों की कमी हो गई है। इन लोग मार्केट में वैल्यू लगा रहे हैं, कौन कैंडिडेट क्या देगा, इसका ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, आज के डिबेट पर वंशवाद पर आइएगा तो सर हर पार्टी में स्थिति वही है, कम या ज्यादा। वंशवाद के मामले में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है, और अभी तो टिकट बंटवारा में पता चल ही रहा है और अभी सबके बेटे को मिल रहा है। एक सेकंड राजेश जी, रुक जाइए सर। डॉक्टर सुनील जी, आरजेडी को लेकर स्थिति, क्योंकि लालू यादव इसके साथ आपने गठबंधन किया था, मैं एक अनुभव जानना चाह रहा हूं। जेडीयू जब आरजेडी के साथ था और उस वक्त लालू यादव थे, तो क्या बहुत सारी चीजें रहती होंगी उस समय भी, रिफ्ट जो आज रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं, क्या वो स्थिति है अभी भी? आपको भी लग रहा है कि हाँ वाकई लालू यादव रहते थे तो बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें मैनेज हो जाती थी, खटास या कुछ कोई निराश रहता था, मैनेज हो जाता था सब कुछ अपने स्तर पर अंदरूनी बातचीत कर, आज वो नहीं हो पा रहा है। आज के दिन में ये राजद का अंदरूनी मामला है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश बाबू एक कद्दावर नेता हैं, तो वो कह रहे हैं अपनी पार्टी का तो कुछ तथ्य होगा, मगर जिस तरह महागठबंधन दिख रहा है तो महागठबंधन में निजी स्वार्थ, अति महत्वाकांक्षा और अंतर विरोध साफ दिख रहा है। अभी मैडम कम्युनिस्टों के बारे में कह रही हैं तो सीपीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि अमुक जगह में हमको, बेगूसराय में हमको वोट दो, फलना जगह में सीपीआईएमएल को वोट दो, बाकी जगह महागठबंधन को वोट दो। तो ये साथ लड़ रहे हैं कि अलग है पता नहीं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी को दूध के मक्खी की तरह उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया गया, आप देखेंगे तो बंगाल में बाहर कर दिया गया, मगर ये जब टीवी चैनल पर आते हैं तो कहते हैं उसने तो हमें वोट दो। ये अंतर विरोध तो समझ में, लोकतंत्र में आ नहीं सकता है कि हम यहाँ इनसे लड़ेंगे, वहां इनसे हेलो हाई करेंगे। ये लड़ रहे हैं कि हेलो हाई कर रहे हैं कि जनता को क्या, तो ये अंतर विरोध है। तो अंतर विरोध स्पष्ट है, उसी अंतर विरोध का नतीजा है झारखंड के। ये मीना तिवारी जी किनसे कहा हेलो हाई कर रहे हैं आप, और किनसे? जदयू को ये अंतर विरोध समझ में नहीं आएगा। नहीं ये फैक्ट है। मैंने बेगूसराय को, मीना तिवारी जी चुकी, देखिए बेगूसराय का उदाहरण है, आप वहाँ किसके खिलाफ लड़ेंगे? जनता को समझा दीजिए, गिरिराज समझ लीजिए। बेगूसराय से तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो खुद भाग खड़े हो रहे हैं, गिरिराज सिंह को मनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी उनसे बात हुई है। तो ये तो आपस में गिरिराज सिंह का कहीं चैनल चला रहा है आज सुबह से कि गिरिराज सिंह जी नाराज हैं। आप तो एक तरफ गिरिराज सिंह जी नाराज है, ये चिराग पासवान, बेगूसराय की जनता नहीं मीना तिवारी जी, छोड़िए भाजपा का, मीना तिवारी जी आरजेडी के तनवीर हसन अगर लड़ेंगे, जो बात आ रही है, तो आप तनवीर हसन के खिलाफ इसका मतलब लड़ेंगेगा? बीजेपी के उम्मीदवार आपकी नजर में भाग हम लोगों ने साफ तौर पर, भाकपा माले ने घोषणा की है कि हम बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वो तो आपकी बात है, उजियारपुर से हम, तो आपकी बात है, आप वामपंथी दलों की बात है। मैं पूछ रहा हूँ एक महागठबंधन की बात, जो आप कहती रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और हम भी समर्थन दे रहे हैं, समर्थन ही किस तरह का? जो अंतर विरोध यही तो है। बिहार के भीतर 40 सीट पर चुनाव हो रहा है और इस 40 कन्हैया जी का बयान सुनवा दीजिए, सुमित जी कन्हैया जी का बयान सुनवा दीजिए। सीट पर ही वामपंथ और आरजेडी या कांग्रेस महागठबंधन के बीच आपको एक विरोध दिख रहा है, लेकिन बाकी तमाम जगह पर जहां जदयू और भाजपा के लोग खड़े हैं,
इस बार उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। कन्हैया जी का और इनके बयान भीतर सुना है आपसे राजेश जी गठबंधन आपको? कम नहीं है। कौन सा आपने बयान सुना है? ही ये पुतुल कुमारी जो है वो खड़ी हो रही हाँ है। सुना दीजिए, ये किसके सुना साथ दीजिए भाजपा के लोगों को, आपस का लड़ाई भाजपा के लोगों को सुना दीजिए कन्हैया जी का बयान। डाल लीजिए महागठबंधन का कन्हैया जी किनके खिलाफ खड़ा है? अच्छा, एनडीए से बाद में निपटने कन्हैया जी किनके खिलाफ खड़े हैं, तो वहां पर बेगूसराय से आरजेडी के उम्मीदवार क्या करेंगे? गठबंधन जो ठगों का गठबंधन है वो राजेश यादव जी बेगूसराय के बेगूसराय से, एक सेकंड मिनट वाली, एक सेकंड रुक जाइए। राजेश जी ने सुना था, सुमित बहुत जी, सी बातें अभी बाकी है, तो लेकिन आप बयान तो सुना दीजिए क्यों कन्हैया जी का कि उस नहीं कन्हैया बयान जी सुने, के बड़ा खिलाफ दिलचस्पी है। है। और वो कन्हैया जी को आप साथ ले लेते, उसमें दिलचस्पी नहीं थी आपको। आप हमको हिस्ट्री अभी क्यों मांगेंगे? अभी तो मेरा सीट अनाउंस भी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, कहाँ हुआ? अभी हमारा कैंडिडेट अनाउंस समय बता रहे हैं। आप लोग दिखा रहे हैं, हमारा एक कोई सेकंड, ऑफिशियल राजेश जी, प्रवीण जी 2 मिनट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी रुक जाइए, पटना में पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने दीजिए। हम लोगों ने देखा है, हम लोग का 40 के 40 देखिएगा, समाज को किस तरह बैलेंस लेके चलते हैं। आपने 40 में एक माइनॉरिटी को दिया है, 2 ब्राह्मण को दिया है, कितने ब्राह्मणों का टिकट काटा है, हम लोग देख रहे हैं। नहीं छोड़िए, अभी आपका सांसद लोग टच में हमारे, अभी क्या आगे खेल होगा आप देखते रहिए। अरे आप बेगूसराय में क्या अटके? आप बताइए, आप बताइए सीतामढ़ी में आप क्या सुनील कुमार सिंह जी से सीतामढ़ी में पूछिए, आपने किसको टिकट दिया? क्या वो वर्कर है आपका? सुनील कुमार जी से पूछिए, पूरा कुर्मी समाज के खिलाफ खड़ा हो गया एक है। सेकंड राजेश जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड राजेश जी रुक जाइए। सर आप पूछिए, मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं आपसे। जब मैं पूछता हूं और पूरे डिबेट में मैंने जब पूछा उसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य समाया हुआ है ना। अपने सवाल पर का जवाब दीजिए, क्या पूछिए, मुझे नसीहत मत दीजिए प्लीज। राजेश जी को थोड़ा ऑडियो डाउन कीजिए, क्योंकि पटना में समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड अमित कुमार टुन्ना जी और सुनील कुमार सिंह जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड अमित कुमार टुन्ना जी और सुनील कुमार सिंह जी, एक सेकंड सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, मेरा साफ साफ कहना है, बेगूसराय में भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। वहां की जनता निश्चित रूप से हम वामपंथ के साथ खड़े हैं और भाजपा हारेगी। को वोट दीजिएगा। और बिहार के तमाम जगहों पर भाजपा और जदयू जिस तरह से कर रही है, ये खुद हारेंगे ये सब जगह। भाजपा को वोट नहीं मिलेगा तो आरजेडी के उम्मीदवार क्या है वहां ढोल बजाने जा रहे हैं? चलो, इस बीच आरजेडी को लेकर एक बड़ी खबर, आरजेडी को लेकर चर्चा है। ये आज आरजेडी को लेकर चर्चा है कि लालू के बिना आरजेडी क्या मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मीसा भारती का नाम नहीं। इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी, और मैनेजमेंट का डिसीजन ये भी, जिसको लेकर सवाल उठेंगे, और तरजीह क्या मीसा भारती को नहीं दी जा रही है। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मीसा भारती का नाम नहीं है। 34 स्टार प्रचारक हैं, 34, लेकिन 34 स्टार प्रचारक में सोचिए, सांसद, पूर्व सांसद सभी होंगे, विधायक भी हो सकते हैं, लेकिन मीसा भारती नहीं। मीसा भारती स्टार नहीं है आपके लिए राजेश यादव जी। यही मैनेजमेंट है? नहीं, ये पार्टी आप नहीं, मैनेजमेंट है एकदम। मीसा भारती जी नेता हैं। हाँ। और राजद का जो राष्ट्रीय जनता दल का ये अपना है प्रस्ताव है, इसमें दूसरे को झांक ताक नहीं करना चाहिए। ये मेरी मामला है, राष्ट्रीय जनता दल का मामला है। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछने जा रहे हैं क्या कि आप किसको स्टार प्रचारक बना रहे हैं? हमने पूछा है, पूछने जा रहे हैं कि हमने पूछा है राजेश यादव जी, हमने पूछा इस पर है। चर्चा है क्या? हमने पूछा नहीं, है, इस पर चर्चा है क्या पूछा कि है, भारतीय जनता पार्टी किसको बना रहा है, हम किसको बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं? आज बड़ा तिलमिलाए हुए हैं आप राजेश जी, बहुत तिलमिलाए हुए हैं आप। देखिए सुमित जी, जब भी सवाल पूछते हैं तिलमिला जाते हैं। इस पे काहे नहीं पूछ रहे हैं, उस पे काहे नहीं पूछ रहे हैं, इस पे नहीं पूछ रहे हैं। अरे जवाब नहीं है आपके पास किसी सवाल का। आरजेडी में यही स्थिति है, जवाब नहीं रहता है किसी के पास। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आप, भारती जी आपको जवाब नहीं आता है। जी लीडर हैं राज्यसभा के, ये पूछिए, वो पूछिए। मीसा भारती लीडर है, नेता है, तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है। बताइए इसका जवाब। नहीं सुमित जी, सिंपल सा सवाल। ये हम लोगों का दल का कोई नीतिगत मामला होगा। अच्छा ठीक नीतिगत है, मामला यही है तो मैं कह रहा हूं, यही बोल दीजिए आप। ये नीतिगत पूछिए, वो मामला है पूछिए, दल का, है ना। मैं यही कह रहा हूं कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो नीतिगत पाती है मामला है। हमेशा। लालू आप यादव जाएंगे सभी जगह प्रचार लालू में यादव जाएंगे। को बहुत मिस कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। रघुवंश बाबू तो मिस कर रहे हैं, खुलकर कह दिया। बाकी लोग भी मिस कर रहे होंगे, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे होंगे कि कहीं मौजूदा मैनेजमेंट नाराज ना हो जाए, क्योंकि उनके मैनेजमेंट पर
इनडायरेक्टली सवाल उठ जाएगा। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी हुई, हालांकि आरजेडी से जुड़ी हुई आज बड़ी खबर यह भी रही, झारखंड आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी पूर्व विधायक जनार्दन पासवान छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और गिरिनाथ सिंह जी के बारे में भी खबर थी, लेकिन यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, गिरिनाथ सिंह कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पर बने हुए हैं। इस बीच कृष्णा यादव बिहार में खगड़िया से मोर्चा संभाल चुकी हैं, आर पार लड़ने के मूड में हैं आरजेडी के खिलाफ। सुपौल से भी कुछ ऐसे ही गहमा गहमी है कि आरजेडी को टिकट ही मिलना चाहिए, रंजीता रंजन को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच मीसा भारती का नाम क्यों नहीं है, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह का जो बयान आया है वो बहुत चौंकाता है और ये कहीं ना कहीं अंदरूनी हालत भी बताता है कि क्या वाकई ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के बीच दूरी है और लालू यादव जैसा संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ, या वो मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है। सुनिए एक बार फिर से रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान। में राहुल गांधी आगे, लालू यादव का जेल में रहना आप लोग के लिए हानिकारक है क्या? हानिकारक है। मैनेजमेंट में हमको कमजोरी है, लेकिन कमजोरी यह है कि बाहर में रहते तो सब मैनेजमेंट देखते करते, उन्हीं के भीतरी रहने के चलते ही महागठबंधन में 19-20 लोगों को बुझा रहा है। महागठबंधन में 19-20 है, ये 19-20 ठीक हो जाएगा सर? जल्दी से बता दीजिए राजेश यादव जी, बहुत कम समय। झारखंड में कम से कम बता दीजिए, एक ही लड़िएगा, एक दिया गया है आपको। ठीक हो जाएगा। नहीं, झारखंड में एक सीट दिया गया है, बात चल रही है। अच्छा, और ये जल्दी आपको पता चल जाएगा सुमित जी, जल्द ही पता चल जाएगा और हम लोग 2 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया गया और आपको बुलाया भी नहीं गया, आप कह रहे हैं 2 सीट पर। यही तो 19-20 है, पर कोई जुड़ाव नहीं होगा। ठीक है, यही 19-20 है। प्रवीण प्रभाकर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है और आरजेडी को लगता है कि हम साथ में हैं। नहीं, हम लोग गए ही नहीं, बुलाने का सवाल नहीं है, हम लोग गए ही नहीं, हम लोगों ने गए ही नहीं। झारखंड में तो महागठबंधन में राजद हो चाहे वामपंथी हो, उनको एकदम दूध का मक्खी के समान निकाल के बाहर कर दिया गया है। बहुत मानव मनोबल किए राजद वाले, तो 1 सीट उनको दे रहा है, 1 सीट आप रख लीजिए भाई। लेकिन यहाँ जो स्थिति महागठबंधन की है, महागठबंधन तो एकदम ठगों की बारात है और इनका नेता का पता नहीं। सुदेश महतो जी के साथ सुदेश महतो जी के साथ कौन बंधन है? सुदेश महतो जी के साथ कौन बंधन है? चले, बिहार में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर तय नहीं हो पा रहा है कि वो किसके खाते में जाएगी, कौन से सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी और कौन से उम्मीदवार होंगे। वहां भी स्थिति अभी ऐसी ही है, जबकि सामने एनडीए ने सभी सीटों का और सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो कम से कम रघुवंश बाबू का ये कहना कि महागठबंधन में जो 19-20 दिख रहा है वो अगर लालू जी रहते तो नहीं दिखता, ये है फैक्ट। लोग आरजेडी के नेता कहें ना कहें, और जरूरी भी है, लालू यादव एक बड़े नेता हैं, कम से कम संवाद स्थापित करने में उन्हें माहिर माना जाता था, मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता था। रेल मंत्री रहते हुए ऐसा कायाकल्प किया कि अब IIM और हार्वर्ड में उनके मैनेजमेंट की पढ़ाई होने लगी। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आरजेडी को महसूस हो रही है कि लालू यादव रहते तो ये होता, लेकिन तेजस्वी यादव हैं। क्या तेजस्वी यादव उस पार्टी को उस हिसाब से आगे बढ़ा पाएंगे? नमस्कार।